राम राम सारे लाडले भाई बाणंद में एक बार फिर पेश हूं एडवोकेट अजय पूनिया। हाँ भाई, आज हम चर्चा करेंगे जीके एक्सप्रेस में। बिल्कुल बहुत बढ़िया टॉपिक उठाकर लाया थारा भाई थारा खातर। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन या एचएसएससी की जितनी भी वैकेंसी हैं, मैं तो नहीं कहूंगा पूरा भारत की जितनी वैकेंसी है ना, उनके अंदर चाहे वो दिल्ली पुलिस हो चाहे चंडीगढ़ पुलिस हो, ऑल ओवर इंडिया के अंदर यो टॉपिक यूनिवर्सल टॉपिक है। मैं आज बात करूंगा हमारी शेरबर की बेटी, हमारी भाण दीपा मलिक की चर्चा करेंगे। आज दीपा मलिक चर्चा में है, संन्यास ले लिया, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी थी। आप थोड़ा सा कर्जा डांट कर बैठियो और आपका निवेदन है यह वीडियो पूरी देख लियो। एक नंबर का पर्सन पक्का आज तैयार करवा कर जाऊंगा मैं। और अगर आपका भाई की मेहनत अपना अच्छी लग है तो जीके एक्सप्रेस मेरा कोनी अपना सारा का चैनल है। और उन गरीब भाण भाइयों तक यह बात जरूर पहुंचा दो जो पैसे का भाव में पीछे की कमी के कारण महंगी महंगी कोचिंगा में कौन जा सके। आपा टाइम खराब को नहीं करा, आपा शुरू करा। हाँ, दीपा मलिक भाण दीपा मलिक सोनीपत का संबंध रखे है। बारी बारी सारी बात बताऊंगा। एक पर्सन पक्का है पेपर में, कॉपी पेन ठा लियो। कदे आप न्यू खड़े होकर बैठ कर वीडियो देख कर अगन बात जाओ, काम नहीं चलेगा भाई। दुश्मन तो मारे मरेगा, यो मेहनत तय मरेगा। आ जाओ मैदान में। आपा बोर्ड पर लिखा हाँ दीपा मलिक। आपा बारी बारी चर्चा करेंगे दीपा मलिक के बारे में, याद रखोगे। तो आपा सबसे पहले शुरुआत करेंगे दीपा मलिक के जन्म की। जन्म होया है, याद रखियो, पहला क्वेश्चन बना दिया है 30 सितंबर 1970। दूसरा पर्सन कहां पर हुआ? बैंसवाल। बैंसवाल कहां पर है? तीसरा पर्सन सोनीपत में। सोनीपत में। चौथा पर्सन पिता का नाम के है, तो आप क्या लिखोगे? याद रखोगे बी के नागपाल। कर्नल ऊपर लिख दो, कर्नल बी के नागपाल। पांचवा पर्सन माता जी का के नाम है, मां का के नाम है। मैं टाइम खराब नहीं करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट चल लूंगा। फालतू डायलॉग का कि मैं कौन दरिया, थोड़ी सी मेरी आप थोड़ा सा साथ दे दो। ईमान धर्म है, नौकरी थारा बाण आगे नु कहोगी, क्वाड खोलो मैं आगे, नौकरी तारा घर तक लाकर मानूंगा। माता का नाम बीना, बीना नागपाल। 1 2 3 4 5 6। छठा पर्सन पति का नाम। पति का नाम क्यों बताने लग रहा हूं? एचएसएससी कुछ भी पूछ सके है। पति का नाम कर्नल, कर्नल विक्रम सिंह। याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 7। बेटी कितनी बेटी हैं? 2 बेटी हैं। एक का नाम के है? अंबिका। दूसरी का नाम के है? देविका। वर्तमान समय में कहां रहती है दीपा मलिक? कहां रहती है? गुरुग्राम। गुरुग्राम वर्तमान निवास स्थान। वर्तमान निवास स्थान। ये देखो, ये 8 पर्सन हो गए हैं। इनमें से एक क्वेश्चन दीपा मलिक का शुरुआत में आपसे पूछ सके भाई, सीधी सी बात है। होगी चर्चा, कोई मुश्किल कोई प्रॉब्लम? क्लियर? दैट्स ऑल। आगे चलोगे, दीपा मलिक की चर्चा करेंगे। फिर दीपा मलिक के बारे में चर्चा करेंगे, इसके खेल के बारे में। खेल का तो पहले आप इसके बारे चर्चा करेंगे, इसका व्यक्तिगत जीवन के बारे में। आप क्या पढ़ो दीपा मलिक ने? भैया जेवलिन, जेवलिन थ्रो की खिलाड़ी थी। जेवलिन यानी भाला फेंक की। और भाला फेंकने से मेरे कौन याद आ गया? भाई नीरज चोपड़ा। भाई नीरज चोपड़ा कौन सा गांव का बताइयो मुझे? नीरज चोपड़ा पानीपत का कौन सा गांव का है? नीरज चोपड़ा वर्ल्ड चैंपियन बना नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में। कर्नाटक में ट्रेनिंग ली है उसने, कंधे का ऑपरेशन कराया। भाई का तो दुआ करियो ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला सके, बड़ी उम्मीद है। नीरज चोपड़ा हरियाणा तो याद रखियो, भाला फेंक। तो जेवलिन थ्रो की खिलाड़ी है। फिर आपने क्या पढ़ा? शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट की खिलाड़ी है, यानी कि गोला फेंक की। गोला फेंक की खिलाड़ी भी है। गोला फेंक के याद आया दोबारा बयानी जिला। बयानी जिला में इंद्रजीत। इंद्रजीत शॉर्ट पुट का खिलाड़ी। भिवानी था इंद्रजीत। 7 पर्सन देने ला रहा हूं मैं, याद रखियो। तीसरा खेल के इसका डिस्कस। डिस्कस थ्रो। डिस्कस में क्या बोला करा? वह प्लेट सी चक्का फेंक। डिस्कस थ्रो में क्या याद आओगा आपके? कृष्णा पूनिया।
कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लिया था कृष्णा पूनिया ने। राजगढ़ की हमारी विधायक है इस टाइम कृष्णा पूनिया, अगर वो हरियाणा की बेटी है कृष्णा पूनिया। हो गया डिस्कस थ्रो। और कौन याद आ जाएगा आपके, बड़ा नाम डिस्कस थ्रो में, चक्का फेंक में, शक्ति सिंह, पुराना नाम पूछा शक्ति सिंह। विकास गोड़ा संन्यास लिया ही पीछे सिंह, डिस्कस थ्रो के प्लेयर। तो ये तीन खेल खेला कर दी दीपा मलिक, याद रखोगे। और क्या ये खिलाड़ी थी यार, पैरालंपिक का मतलब क्या है, पैरालंपिक मतलब जो हैंडीकैप्ड हैं, जो अपाइज हैं बेचारे, किसी का हाथ खराब, किसी का पैर, किसी की रीढ़ की हड्डी, तो उनके खेल भी अलग हुए हैं ओलंपिक खेलों के साथ साथ। पैरालंपिक खिलाड़ी है दीपा मलिक। इन 3 खेलों के अंदर याद रखोगे दीपा मलिक ने देश का मान बढ़ाया है, याद रखियो यह चीज। फिर आप चर्चा करेंगे, या तो आपने पढ़ ली या तो आपने आ गई, लेकिन इन 3 के अलावा पूछ रहे दीपा मलिक, याद रखियो। मोटर बाइक रेसिंग की भी शौकीन है दीपा मलिक, याद रखियो। नंबर 1। नंबर 2 तैराकी, स्विमिंग, तैराकी। नंबर 3 क्या हो जाएगा, तैराकी होगी, मोटर बाइकिंग होगी, और क्या हो जाएगा, मोटर गाड़ियों की, याद रखोगे। कार रैली में भाग लिए हुए है, याद रखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में एक बढ़िया लेखक भी हैं दीपा मलिक। कितनी बात होगी इनमें, ये प्रश्न सारे याद करेंगे। ये पिछली बात पूछ ले पेपर में, झटका खास को हो, सारे याद कर लियो। मैं स्पीड मरूंगा, मेरी आदत आपने बेरा है। इतनी देर में बहुत प्रश्न होने थे, आप आइयो प्रश्न एक बार साफ करा। हाँ, इन बात नहीं पापा आगे बढ़ावांगे। के नाम आ गया मेरा आगे, मोटर बाइक रेसिंग या तैराकी तो क्या याद आया, यमुना नदी 2008 और 2007 में तैराकी के अंदर, यमुना नदी में तैराकी के लिए, याद रखोगे साहसिक कार्यों के लिए दीपा मलिक का नाम लिम्का बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। दीपा मलिक का नाम, लिम्का बुक कौन सी है, जिसमें भारतवासियों द्वारा जो रिकॉर्ड बनाए जाते हैं उनको दर्ज किया जाता है। और यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी, कब से शुरू हुई थी, 1990 से। कौन सी कंपनी ने शुरू करी, कोका कोला कंपनी छाप है किताब लिम्का बुक वर्ल्ड ऑफ द रिकॉर्ड। भारतीयों के इसमें रिकॉर्ड छपते हैं, तो लिम्का बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी किसका नाम दर्ज है, अपनी दीपा मलिक शेरनी का, हमारी बहन का, हमारी बेबे का, याद रखोगे। हो गया प्रश्न, तो ये प्रश्न यूं करना आपने। फिर आड़ा क्या गया, गाड़ी तो क्या आ गया, हिमालयन कार रैली की शुरुआत हुई थी 1992 तक, याद रखोगे। 1999 शुरू हुआ था हिमालय के दुर्गम स्थानों पर गाड़ी की रेस हुआ है, तो याद रखोगे। इसका मार्ग है ना, इसका रूट हर वर्ष बदलता रहता है। हिमालयन कार रैली का रूट हर साल बदल रहा है। तो दीपा मलिक हमारी पहली महिला थी भारत की, प्रथम महिला थी भारत की, जिसको आमंत्रित किया गया था हिमालयन कार रैली में भाग लेने के लिए। हिमालयन कार रैली में भाग लेने का दीपा मलिक भारत की प्रथम महिला थी जिसको बुलाया गया था, याद रखोगे। और हिमालयन कार रैली की शुरुआत हमेशा भारत की राजधानी दिल्ली से होती है, याद रखोगे। 150 मील तक 450 मील तक का एरिया हुआ है, दिल्ली तो शुरू हुआ है, याद रखियो। तो इस हिमालयन कार रैली में पहली बार किसको बुलाया गया था, भारत की महिला को, याद रखोगे, दीपा मलिक। छोटी चीज नहीं पढ़ रहे हो आप, तो न्यू पढ़ोगे आप दीपा मलिक ने, तो इस तरह की बात याद होगी आपके, तो ये चीज आपने आनी चाहिए। ईब चलना आप अगले पार्ट पे। फिर दीपा मलिक ईब वर्तमान समय में, खेला की बात करूंगा मैं, अब इस वर्तमान समय में चर्चा में क्यों थी, क्योंकि इतना आपने पता होना चाहिए किसी भी खिलाड़ी के बारे में। और या तो हमारा हरियाणा की बहन है, हमारी बेबे है, इसके बारे में तो आपने उस तरह ही बेरा होना चाहिए भाई, कोई पूछ ले। दीपा मलिक चर्चा में क्यों थी, भारतीय, याद रखोगे। इसने क्या ले लिया, सारे का इसने संन्यास ले लिया, लेकिन इसने क्या किया था बता दूं आपने, इसने भारतीय खेल मंत्रालय को पेंशन की अर्जी दी थी। बोली भाई मैं तो एक पेंशन की अर्जी दी थी, 49-50 साल मेरी उम्र होगी, 49 साल का लगभग उम्र होगी, तो बोला मैंने तो एक पेंशन की अर्जी दी थी। सारे लोग बोले तो संन्यास ले लिया, तो बोली भाई मैं देश की सेवा करूंगी। कितने पदक दिवा दिए, गिनाऊंगा एक पदक, इसका याद रखो। तो दीपा मलिक भारतीय पैरालंपिक जो समिति है ना, इस समिति की स्थापना पूछ लेना पे, स्थापना ये पूछ सके हैं, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, 1992 में भारतीय पैरालंपिक समिति की, याद रखोगे।
याद रखोगे पैरालंपिक खिलाड़ियों का प्रबंधन करने के लिए समिति बनाई गई 1992 में, और इसका अध्यक्ष बनाया गया था दीपा मलिक को 1 फरवरी याद रखोगे 2020 को। याद रखियो दीपा मलिक को, क्यों? क्योंकि याद रखोगे अब खेल मंत्रालय के बोला दीपा मलिक ने जब इसका अध्यक्ष बनाया गया ना, इसको क्वार्टर बात चल रही है या, तो बोला दीपा मलिक ने पहले संन्यास किया, पेंशन की अर्जी दे दी थी। दीपा मलिक भैया बोली अर्जी तो मन दे दी थी भाई, इसका अध्यक्ष बनाते हो, तो बोली मुझे बहुत खुशी होती, मैं देश के लिए काम करती। लेकिन इसका अध्यक्ष कौन था? राव इंद्रजीत। कौन बना रखा था इसका? राव इंद्रजीत, है ना, अपना रेवाड़ी राव इंद्रजीत, है ना, याद रखो। तो ये नेता लोग काम के खेल समितियां में आपने बेराय राजनीति हो रही है सारे। तो राव इंद्रजीत भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष थे, इनको हटा दिया गया था। याद रखोगे इनको हटा करके दोबारा चुनाव करवाया गया, और दोबारा इनको राव इंद्रजीत को हटाया गया। पेपर में प्रश्न आ गया खतरनाक, याद रखियो किनको हटाया गया? राव इंद्रजीत को। कौन सी समिति तय? भारतीय पैरालंपिक समिति तय। कब बनी? 1992 में स्थापना इसकी, और इसको राव इंद्रजीत को हटाकर दोबारा चुनाव कराए गए, और जो इनको हटा करके अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था गुरशरण सिंह को। गुरशरण सिंह, याद रखो ये अस्थायी अध्यक्ष थे, और दोबारा चुनाव जब हुए गुरशरण सिंह इनकी जगह बना दिया था गुरशरण सिंह को, और गुरशरण सिंह को हटा करके दोबारा चुनाव हुए तो गुरशरण सिंह को क्या बना दिया गया? सचिव चुन लिया गया, और दीपा मलिक को इस समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया था। याद रखियो। तो यह चर्चा कहानी या न्यू चल रही है। जब चर्चा में हमारी दीपा मलिक तो संन्यास की घोषणा कर दी है हरियाणा की शेरबर की बेटी ने। कोई बात नहीं, पदक देखियो कितने इसके, तो आप न्यू पढ़ोगे दीपा मलिक ने, ठीक है। ई बाजो आप बात करांगे दीपा मलिक के पदका के बारे में, चर्चा करांगे इसके पूरी पढ़ाई के बारे में, किस तरह के होया। याद रखोगे बात करांगे 2007-2008 तक। 2007-8 में ताइवान, कौन सा देश? ताइवान में, और कहां पर? बर्लिन में। बर्लिन में पदक जीते हैं दीपा मलिक ने 1%। याद रखियो। दूसरी बात, उससे पहले मैं आपने बता दूं, उससे पहले एक बात लिख लो, जो राष्ट्रीय स्तर पर दीपा मलिक के, याद रखियो 33 स्वर्ण पदक, नेशनल गोल्ड मेडल, भारत के नेशनल गोल्ड मेडल 33 स्वर्ण, और 4 रजत पदक, 4 सिल्वर मेडल, रजत पदक भी जीत रखे हैं दीपा मलिक ने नेशनल लेवल के ऊपर भारत के अंदर। उसके बाद में निकली कड़ा कौन सी यात्रा पर? ताइवान, बर्लिन। तहलका मचा दिया इन देशों में। 2007-8 याद हो गया, ताइवान और बर्लिन। यो प्रश्न भी आपके इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सके, याद रखियो, सीधी सी बात है। फिर 2000 याद रखोगे 9 में, 2009 में याद रखोगे शारजाह याद रखोगे वर्ल्ड समिट हुई थी। यहां पर भी दीपा मलिक ने पदक प्राप्त किया है, कांस्य पदक। याद रखोगे शारजाह में, याद रखियो शारजाह में वर्ल्ड गेम्स हुए थे ये, वर्ल्ड समिट, वर्ल्ड गेम में कांस्य पदक जीता है शारजाह। बेरा है ना, कड़ा है शारजाह, यूएई, हाँ जी, संयुक्त अरब अमीरात में है शारजाह। कब भी था क्रिकेट का, याद रखियो। तो 2000 याद रखोगे हो गया। 2009 में, यो 2009 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शारजाह में कौन सा पदक जीता? पूछ सके आप पे, कांस्य पदक। याद रखियो, यो प्रश्न भी पेपर में आ सके है। 2 कांस्य पदक जीते थे इस दाड़ है, 2 कांस्य पदक इसके उड़े। फिर उसके बाद में, और मैं क्यों बताने ला रहा हूं आपने ये बात, ये न्यू बताऊं क्योंकि आपने रट्टा मार रखा है। रियो पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीता था, पहली महिला एथलीट थी। 1% याद कर रखा आपने। दीपा मलिक का बारे में ना काम नहीं चल लगा, और पढ़ना की घनी सारी बात बताऊंगा आज। आ जाओ आगे। फिर 2009 हो गया। अब 2009 के बाद में आ जाओ 2011 की चर्चा क्यों करी? याद रखिए 2011 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, याद रखियो। और इसमें रजत पदक जीता दीपा मलिक ने गोला फेंक में। यो पर्सन पेपर में आ सके है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2011 में सिल्वर मेडल गोला फेंक शॉर्ट पुट में 2011 तक पहुंच गया हूं। नंबर 4 2011 याद रख लियो इस बात ने, याद रखियो। फिर होया जी 2012 मलेशिया ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी भैया। मलेशिया बेरा ना
मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, याद रखियो। 2012 की बात चल रही है। मलेशिया ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप मलेशिया की राजधानी मैंने कुआलालंपुर बताई है, याद रखियो। इसमें याद रखियो जेवलिन यानी भाला फेंक में, भाला प्लस चक्का फेंक में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं मलेशिया में, याद रखियो भाई। राइट टेनिस बताए भी ना। मलेशिया ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप थी 2012 की, 2 पदक जीते हैं जेवलिन भाला फेंक में। देख लो कुर्सी बैठी ने, याद रखियो भाला फेंक में और चक्का फेंक में किसने जीते हैं? दीपा मलिक ने। 2012 तक की बात पूछ गई है, यो प्रश्न आपने आना चाहिए, याद रखोगे। फिर 2012 का बाद में के लिखूं 2014, के लिखूं आड़े में 2014 लिख दो रे। 2014 चाइना ओपन लिखियो, चाइना घटियो ना। 2014 में चाइना ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी। चाइना मेरा अखड़ा है, बताओ मैं इतने मिनटों में इतने। चाइना चीन में, चाइना के अंदर, याद रखियो। और इसने क्या जीता? शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडल, शॉर्ट पुट में, याद रखोगे। बीजिंग में आया था यो, बीजिंग में चाइना कड़ो है यो, बीजिंग में। और इसमें क्या जीता इसने? याद रखियो गोल्ड मेडल क्या में? गोला फेंक में। देखो रे न्यू लाग रही थी दीपा मलिक, देश का नाम, हरियाणा की मट्टी का नाम कमान का तर देख लो है। 2014 में चाइना ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप बीजिंग में हुई है, या तो इसमें गोल्ड मेडल लिया है इसने, क्या में? गोला फेंक में। प्रश्न एक होगा बेरा कौन भाई अपनी भाण का तर के पूछ ले, अपनी बेबे जमा सीधा पढ़ कर जावांगे भाई, बेचारी नाम कमाया विदेश में। देखो क्यों कर 2014 में, और इसे 2014 में के लिख दोगे उर्ले का नहीं आ जाओ। 2014 में गवांग झोऊ चीन का शहर है। रूर क्यों हुए हैं? पैरा ओलंपिक खेल, पैरा एशियन गेम्स हुए हैं, याद रखोगे ग्वांगझू में 2014 में। और इसने आड़ा क्या किया है? कांस्य पदक जीता है, ब्रोंज मेडल, याद रखियो। दोबारा तय भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में 2014 की बात चल रही है, याद रखोगे। 2014 में, याद रखोगे 2014 ना, 2010 लिखो आड़े 2010 में, याद रखो उल्टा लिख गया मैं। तो 2010 में, क्योंकि चीन का प्रश्न था 2014 का, चीन 2014 पूछा है। चाइना ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप 2014 की है, बीजिंग में गोला फेंक में गोल्ड मेडल। अब चीन तो के बनी जगह ग्वांगझू शहर 2010 में हुए हैं पैरा एशियन गेम्स ग्वांगझू शहर में, और कांस्य पदक है भाला फेंक में। 2010 के बाद में क्या लिखूंगा? ईब लिखांगे दोबारा तय। हर 4 साल में हुआ है ना एशियन गेम, याद रखियो। ओलंपिक गेम हर 4 साल में होते हैं ना। 2010 के पैरा एशियन गेम्स ग्वांगझू में हुए हैं। ग्वांगझू चीन का शहर है, यो भी चीन का शहर है, याद रखियो। इसमें कांस्य पदक भाला फेंक में। फिर 2014 में इसमें इचियोन शहर था दक्षिणी कोरिया का 2014 में। 10 देख लो 4 साल का अंतर आ गया है। और इसके अंदर भी इसने क्या किया है? याद रखियो रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है दोबारा तय भाला फेंक में। जेवलिन थ्रो में धुआं उठा रखा था इस छोरी ने, याद रखियो, हरियाणा की बेटी दीपा मलिक ने। तो दो एशियन गेम्स हो गए, पैरा एशियन गेम्स। हैंडीकैप्ड्स के एशियन गेम्स अलग होते उसी साल है जिस वक्त मुख्य एशियन गेम्स होते, याद रखियो। फिर 4 जोड़ दूं कितना बन जाएगा? 2018 ये कड़ा चल गया अपा जकार्ता और पोलेबोंग 2 शहर में हुए थे। कौन से? इंडोनेशिया में जकार्ता, याद रखोगे इंडोनेशिया में। यहां पर इसने 2 कांस्य पदक जीते हैं, 2 कांस्य पदक जीते थे, याद रखियो। किसने? दीपा मलिक ने। ये प्रश्न आने चाहिए आपने, आगे के लिख देंगे चक्का डिस्कस में और भाला फेंक में। क्या मैं समझा पाया आपको? आपने न्यू पढ़ना है। 2014 चाइना ओपन एथलेटिक्स आ गया, बीजिंग में गोल्ड मेडल है इसका। 2010 के पैरा ओलंपिक खेल आ गया ग्वांगझू शहर में, कांस्य पदक जीत गई है भाला फेंक में। फिर अगले एशियन गेम्स 4 साल, देखो समय के ऊपर अगली तपस्या करी है। 2014 में दोबारा गई है इचियोन शहर दक्षिण कोरिया का, रजत पदक जीता है और जाके भाला फेंक में, देख लो। फिर 4 साल और रुकी है, या
2018 में जकार्ता और पोलेबोंग 2 शहरों में हुए थे इंडोनेशिया में। 18वें थे ये एशियन गेम्स, याद रखोगे। पूरा 2 कांस्य पदक जीत के लाई है, एक तो डिस्कस चक्का फेंक में और एक भाला फेंक में। आपने दीपा मलिक इस तरह पढ़नी है, सांस नहीं आवेगा, आगे चलना, आ जाओ आगे। आपने न्यू पढ़ना है दीपा मलिक के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रह गया, वो रह गया 2016 रियो ओलंपिक। लिख दो 2016 का रियो पैरालंपिक खेल था ना, रियो ब्राजील में, याद रखोगे। पूरे फिर इसने रजत पदक जीता है, भारत की प्रथम महिला है पैरा ओलंपिक में, भारत की प्रथम महिला एथलीट है, भारत की प्रथम महिला एथलीट है। पैरा ओलंपिक खेल रियो में 2016 में रजत पदक जीता है इसने गोला फेंक में, गोला फेंक, शॉर्ट पुट में प्रथम महिला का होने का इसने गौरव प्राप्त किया है। यो प्रश्न आपने इस तरह आना चाहिए भाई, सीधी सी बात है, याद रखियो। आ गया। और F52 श्रेणी में F52 आ गया, 53 आ गया, ये हैंडीकैप्स की अपाइज की श्रेणी हो खेलना की। याद रखो कौन कितने प्रतिशत के अपाइज है, उसके अनुसार अलग अलग खेल हो इनके, याद रखियो। तो यो पर्सन भी आ सके है, ठीक है। और यो नहीं पूछे तो आप पे पूछ सके दोबारा। तो 2014 में जाऊंगा, यो दुबई में एक प्रतियोगिता हुई थी, एशिया ओशिनिया, याद रखोगे। ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, या याद रखियो। तो इसके अंदर भी 2 स्वर्ण पदक, याद रखोगे। 2 जेवलिंग थ्रो में, जेवलिंग थ्रो, याद रखियो। जेवलिंग थ्रो यानी कि भाला फेंक में गोल्ड मेडल है इसका, भाला फेंक में कड़ोई थी या दुबई में। एशिया ओशिनिया ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, याद रखोगे 2014 में। यो प्रश्न भी आपने आना चाहिए भाई, सीधी सी बात या है। अब प्रश्न आ गया ओशिनिया के है, आपका चक्कर पड़ गया होगा। एशिया चैंपियनशिप तो ठीक थी, ओशिनिया याद रखियो। ओशिनिया का ए याद कर लो, ए तो बनेगा ऑस्ट्रेलिया प्लस तंजानिया प्लस न्यूजीलैंड, ठीक है। प्लस की हो जाएगा इसके ऑस्ट्रेलिया के आसपास के जो द्वीप वाले देश है ना, ये सारे के सारे एक साथ ओशिनिया कहलाते हैं। ज्योग्राफिया खतरनाक प्रश्न बता दिया है। ओशिनिया का अर्थ, ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया, न्यूजीलैंड और उसके आसपास के द्वीपों वाले जो छोटे देश है ना, उन सब का समूह ओशिनिया कहलाता है। तो आपने या तैयारी न्यू राखनी है, समझ में आ गई। ई बात करेंगे दीपा मलिक ने इतना सौदा जीत्या अपने खातर हमारी बाण ने, तो अपना फर्ज है उसकी पुरस्कार देने का। आ जाओ ये पुरस्कार कराएंगे दीपा मलिक के। देखो कितना मैटर दीपा मलिक के बारे में, लिख दो, मांड दो कापी के ऊपर, दीपा मलिक के लिख दो क्या है, पुरस्कार 2012 में क्या मिला इसने, अर्जुन पुरस्कार। और अर्जुन पुरस्कार 2012 में अर्जुन पुरस्कार अधिकतम एक समय में 12 व्यक्तियों दिए जा सके, ज्यादा दिए जा सके। अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुए थे के, याद रखियो। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना याद रखोगे तो अर्जुन पुरस्कार में 5 लाख रुपए इनाम मिला है, ज्यादा मिला है, कम मिला है, मैंने उत्तर दियो। अर्जुन पुरस्कार 2012 में, याद रखोगे। ये प्रश्न खतरनाक है, जो पेपर में आ सके है, आप तो निवेदन है अर्जुन पुरस्कार। फिर उसके बाद में आ जाओ 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न यो पुरस्कार है, खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार। 2019 में बजरंग पूनिया प्लस दीपा मलिक दोनों को मिला ये पुरस्कार, याद रखियो। बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम में धुआं उठा रखा छोर ने, खुनान गांव झज्जर का गरीब परिवार थे। वो उसका एक इंटरव्यू आया था, पूछा गया, बोला भाई साहब आप इतनी मेहनत कैसे करते हो, क्या क्या करो। बोला मैं जब तक बेहोश नहीं हो जाऊं अखाड़ा में, जब तक मैं मेहनत करता रहूं, आप पे बेहोश होकर पड़ जाऊं, वो साथ उठ जाऊं। यो है बजरंग पूनिया। तो इन दोनों को मिला 2019 में, याद रखोगे, सीधी सी बात है। अब जो दो के जोड़ा का नाम आओगे ने, और पैरा ओलंपिक खिलाड़ी की बात चल रही है, दीपा मलिक से के याद कराऊंगा थपने में, देवेंद्र झाझड़िया, हाँ जी, यो भी भाला फेंक जेवलिन थ्रो का राजगढ़ तहसील का ही लड़का, चूरू जिला राजस्थान से। देवेंद्र झाझड़िया को भी क्या मिला था, याद रखियो, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। सरदारा सिंह भारत का भूतपूर्व हॉकी का कप्तान,
सिरसा जिलत है दोनों को, सरदारा सिंह और देवेंद्र झाझड़िया पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में शुरू करे गए थे, याद रखोगे। और पहला व्यक्ति कौन था? आनंद, विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद शतरंज का जो खिलाड़ी है उसको मिला था पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, याद रखियो। आमतौर पर एक व्यक्ति को, एक खिलाड़ी को एक साल में एक को ही दिया जाता है, लेकिन परंपरा तोड़ी गई, कितनी बार एक से अधिक व्यक्तियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हर वर्ष दिया गया है। कमेंट बॉक्स में उत्तर सही है मने, सांस नहीं आएगा पसीने चल लेंगे। तो ये हो गया पुरस्कार कौन सा? 2019 का और 2012 का, दो पुरस्कार हो गए हैं। ये आगे आ जाओ, उसके बाद में क्या मिला याद रखियो। 2017 में कौन सा पुरस्कार मिला याद रखोगे? प्रथम महिला पुरस्कार, महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिया गया। किसको? दीपा मलिक को, याद रखियो यह बात। और 2017 में दीपा मलिक को पद्मश्री भारत का चौथा बड़ा पुरस्कार, भारत का चौथा बड़ा पद्मश्री 2017 में प्रथम महिला पुरस्कार महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा दीपा मलिक के पुरस्कार देखो कितने ग्रहण लग रहा हूं। इनमें एक पूछा जा सके है, जो पद्मश्री हो गया, इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा? पद्म, इससे पीछे कौन सा? पद्म भूषण, फिर कौन सा हो जाएगा? पद्म विभूषण, और फिर कौन सा हो जाएगा? भारत रत्न पहले नंबर पावर है, पद्म विभूषण दूसरा नंबर पावर है, पद्म भूषण का तीसरा नंबर है, पद्मश्री का चौथा बड़ा पुरस्कार है भारत का। उल्टा बता दिया, याद कर लियो, इस प्रश्न ने याद कर लियो पेपर में, आपने न्यू पढ़ना है। फिर कौन सा पुरस्कार बच गया? 2016 में भी एक पुरस्कार मिला दीपा मलिक ने। 2016 का कौन सा पुरस्कार है याद रखोगे? वो है कौन सा? विमेन मैंने औरत, विमेन ट्रांसफार्मिंग ऑफ इंडिया, याद रखोगे। नीति आयोग ने दिया था यह पुरस्कार, नीति आयोग ने दिया था। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी याद रखोगे 2015 में हुई थी। योजना आयोग की जगह योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना करी गई थी। तो नीति आयोग ने भी दीपा मलिक को दिया था एक पुरस्कार 2016 में, विमेन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, औरतें जो भारत को बदलाव रखने की क्षमता रखती हैं। खतरनाक पुरस्कार, पेपर में आ सके। तो ये थे दीपा मलिक के पुरस्कार। स्पोर्ट्स के सारे आपके मेडल बता दिए गए हैं और परिवार के बारे में बता दिया गया है। राजनीति, और हाँ राजनीति क्या याद आया, 2019 में दीपा मलिक ने भाजपा भी ज्वाइन कर ली है, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। प्रश्न आ जाएगा, हाल ही में पैरा ओलंपिक खिलाड़ी दीपा मलिक ने संन्यास लेकर किस पार्टी को ज्वाइन किया है? तो भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता किसने ली थी याद रखोगे? बता सको मैंने, बताइयो। हाँ है साइना नेहवाल ने भी भाजपा की सदस्यता ले ली है। और अपने योगेश्वर दत्त भाई भाजपा का चुनाव आपने पता है बड़ौदा कड़ते चुनाव लड़ा था, हार भी गए थे। एकमात्र संदीप कुमार था हॉकिया खिलाड़ी जो कड़ते पे हुआ था, चुनाव जीता था ना संदीप कुमार हॉकिया खिलाड़ी। हरियाणा की जीके चल रही दिमाग में, 1% 100% याद आऊंगे भाई, पढ़ लियो। तो आपने पढ़ना है दीपा मलिक इस तरह। तो मन लगे कौन तारा कोई मुश्किल आई होगी है, सब कुछ बता दिया दीपा मलिक का बारे में। थोड़ा बहुत रह भी गया हो तो भगवान हमारी बाण दीपा मलिक की उम्र लंबी करे। और क्यों बताई मैंने इतनी बढ़िया बात बताऊं, देख लो क्या कहानी थी, सुन लो। 1999 में एक घटना घटी। दीपा मलिक की जो रीढ़ की हड्डी थी ना, रीढ़ की हड्डी, ई भयो मोटिवेशन वाला वीडियो ई बनाएगा वाट देखियो 2 लाइना में। तुम व्हाट्सएप पर फेसबुक पर झूठे स्टेटस लगाए रखो चोरी कर करके हैं, उन चीजा कदे फॉलो करो हो, कदे मानो हो अपना उन चीजा कदे उन्हें व्यवहार में लियाओ हो, अमल में लियाओ हो, इंप्लीमेंटेशन करते हो क्या उसका? कदे भी नहीं करते। ईब करोगे। देखियो रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर हो गया, रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर हो गया 1999 में। और याद रखोगे 31 ऑपरेशन हुए हमारी बाण के। दीपा मलिक के कितने ऑपरेशन हुए हैं? 31। रीढ़ की हड्डी खराब होगी और 183 टाके लागे हैं रे, 183 टाके लागे हैं रीढ़ की हड्डी तक लेकर पूरा पिचारी के नीचे पैरों तक 183 टाके, 31 ऑपरेशन। और बैठ गई व्हीलचेयर के ऊपर, कुर्सी के ऊपर बैठ गई, उठ कौन सकी।
हैं। और फिर भी देख लो 1999 में इसकी ये हालत थी, लेकिन हमारी बहन दीपा मलिक ने साथ सलाम करूं मैं, हमारी बहन ने देख लो फिर इतना संघर्ष करया है। कुर्सी पे बैठी बैठी ने व्हील चेयर के ऊपर बैठी है, उठ कौन सका, दोनों रीढ़ की हड्डी खराब हो तो चाल कौन सका, मानस बेरा हुआ इस बात का। फिर भी पदका की तूड़ी सी उड़ा दी इसने, याद रखियो इतनी देख लो। और मैं के कहूं, मेरे पास शब्द भी को नहीं इसकी बढ़ाई करने खातर। या है दीपा मलिक। तो वीडियो अच्छा लग गया उन्हें तो बाण दीपा मलिक की तरह भाई मेहनत करियो। मैंने भी यह सोच ली है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अच्छा करूंगा और अच्छा करता 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 संसार तक जाऊंगा, चाहे कोई मेरी लाख बुराई करियो। सारे भाण भाइया नौकरी का दरवाजा न्यू खटखटवाओ, नौकरी आओगी थार दौरा मैं सेती रहो न्यू खटकाओगी न्यू, ये लो बाणा खोल दियो। लेकिन मेहनत छोड़ दो आज तक, झूठ झूठ चोरी और मैदान में आ जाओ, सच्चे बनते हैं। आज जोड़कर निवेदन है, अगर मेरी मेहनत और मेरा पसीना अपने अच्छा लग गया तो वीडियो ने शेयर कर दो और उन बाण भाइयों की पहुंचा दो जो गरीबी के कारण, जो पैसे की कमी के कारण महंगी कोचिंगा में कौन पढ़ सके। मेरा अभियान यो है, हर घर तक, हर बाण भाई तक, जरूरतमंद तक ज्ञान की गंगा बहा दूंगा और आपने नौकरी दिवा दूंगा। जय हिंद, जय भारत।